आज हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण इन तीनों में अंतर को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह होगा जिसका कोई भाग नहीं होगा, ना उसमें लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना मोटाई होगी, ना गहराई होगी। बिंदु कैसा होगा? केवल एक ऐसे बिंदु। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा है लाइन। अब लाइन क्या होती है? मान लो एक ये खींचिए ए और बी। अब लाइन या रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ा दिया हमने इधर और इधर भी बढ़ा दी, एक और इधर बढ़ा दी और इधर भी बढ़ा दी। इसका कोई एंड पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखते हैं? देखो ए बी है तो हमने लिखा ए और बी, क्योंकि रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं ना, इसलिए हमने एक लाइन खींची और दोनों तरफ तीर का निशान बना दिया। ठीक है, इसका मतलब रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है। अब आया रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। रेखाखंड का मतलब ये है कोई भी लाइन का ऐसा टुकड़ा या कोई भी ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे देखो ये मैंने कागज को मोड़ दिया। अब देखो इस पेपर को जब मैंने मोड़ दिया तो यहाँ पे बीच में एक लाइन बन गई है ना, और मैंने इस लाइन को खींच लिया, लिख दिया ए और बी। देख रहा है? क्या इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं? इसको इधर बढ़ा सकते हैं? मतलब इसके दोनों जो पॉइंट है वो कैसे एंड पॉइंट है, जबकि रेखा में एंड पॉइंट नहीं थे, तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? अब रेखाखंड को चूंकि बढ़ा नहीं सकते तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए और बी और ये हो गई ऐसे। केवल इस पर तीर का निशान, खाली लाइन खींचिए, नोक नहीं आ रही, तीर के निशान नहीं आ रहे क्योंकि बढ़ा नहीं सकते। ठीक, अब तीसरी है किरण। किरण माने रे। तो किरण क्या होती है? सूर्य से जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, हम कहते हैं प्रकाश की किरणें आ रही है ना, तो सूर्य से यहाँ तक ही तो आ रही है। अच्छा, टॉर्च चलाते हो तो रोशनी टॉर्च से कहाँ जाती है? आगे की तरफ। क्या वो पीछे जाती है? नहीं जाती ना। इसका मतलब किरण एक साइड में बढ़ती है। तो किरण के लिए होता है ये एक तरफ बढ़ती है, चाहे एक किरण हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन पीछे की तरफ नहीं आ रही है। वो है ये जहाँ से जा रही है, एक सोर्स पॉइंट होगा जहाँ से निकल रही है, और किरण कहाँ जा रही है? एक ही साइड में जा रही है। तो किरण मान लो हमने कहीं लिखी ए और बी लिखी, तो ये मान लो इसको ए लिख दें और इसको बी लिख दें, तो कैसे लिखेंगे? इसको एक तरफ तीर का चिन्ह आता है। समझ में आ गया? एक पॉइंट होता है, ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी, ना मोटाई होगी, ना गहराई होगी, केवल एक बिंदु होगा। ठीक है, उसका कोई भाग नहीं होता, वो बिंदु होता है। दूसरा लाइन। लाइन या रेखा वो होती है जिसको आगे और पीछे दोनों बिंदु से बढ़ाया जा सकता है, और रेखाखंड वो होता है जिसको आगे पीछे बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके जो पॉइंट होते हैं वो एंड पॉइंट होते हैं। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, अब इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ए और बी रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और किरण क्या होती है? किरण वो होती है जो एक साइड में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। सूर्य की किरणें वहां से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लौट के नहीं सूर्य तक चली आ रही है। टॉर्च चलाओगे तो आगे रोशनी जाएगी, पीछे नहीं जाएगी ना। तो तीनों में अंतर समझ आ गया? और रेखाखंड तीनों में अंतर समझ में आ गया? किरण कितनी साइड में बढ़ती है? एक साइड में, और रेखा दोनों तरफ बढ़ जाती हैं, और रेखाखंड किसी दिशा में नहीं बढ़ता। समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ।